नमस्कार, श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा ई शिक्षण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के विषय हिंदी सामान्य इसमें विनय के पद काव्यखंड के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। पिछले वीडियो में हमने इसके ही विषय में आपको पढ़ाया था और इसमें केंद्रीय भाव बताया था आपके लिए और तुलसीदास जी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला था और साथ ही हमने एक पद्य खंड की व्याख्या भी इसमें की थी। शेष आज हम एक पद की व्याख्या भी करेंगे। इसमें बचा हुआ जो पद्य खंड था उसकी व्याख्या इसमें करेंगे और इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो अभ्यास प्रश्नों पर भी यहाँ से आपके प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, तो आपको उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो दूसरा उसका जो विनय के जो पद हैं वो दूसरा जो खंड था, दूसरा जो पद था वो हम आज पढ़ते हैं, उसका व्याख्या करते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, अबलो नसानी अब ना नसे हूँ। नसानी यानी कि नष्ट हो गई या नष्ट कर दी, ना नसे हूँ यानी नष्ट नहीं होने दूंगा। इस तरह से राम कृपा भवनिशा सिरानी, निशा अर्थात रात्रि, सिरानी अर्थात शांत हो गई है, ठंडी हो गई, कहने का मतलब ये है। जागे पुण्य ना डसे हूँ, डसे हूँ अर्थात डसाऊंगा और पुण्य मतलब फिर से, ठीक है। पायो नाम चारु चिंतामणि, चारु अर्थात सुंदर, चिंतामणि यानी कि और यानी कि हृदय, करते हैं ना खसम यानी खिसकने दूंगा। तो यहाँ पे इस तरह से व्याख्या आपको करते हैं, बताते हैं क्या लिखा है इसमें। वो अबलो नसानी अब न नसे, देखिए तुलसीदास जी बनाए के पद में, इस पद खंड में क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि मेरा जो अभी तक जीवन का जो समय था, अभी तक मैंने अनजाने में अज्ञानता बस अपने जीवन का इतना समय, जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय नष्ट किया, परंतु अब मैं अपने जीवन के इस बहुमूल्य समय को नष्ट नहीं होने दूंगा। राम कृपा भवनिशा सरानी, जागे बुने ना डसे हूँ। देखिए तो वो कहते हैं कि राम की कृपा से, भगवान राम की कृपा से इस भव रूपी, भव यानी कि संसार रूपी रात्रि का क्या हो गया, रात्रि जो नष्ट हो गई है, रात्रि व्यतीत हो गई है। इस संसार रूपी रात्रि जो है, निशा जो है वो रात्रि वो सिरा गई है, अर्थात सिरानी यानी कि शांत हो गई है या व्यतीत हो गई है, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या हो गया हूँ, जाग गया हूँ, और जागने के बाद अब ऐसा नहीं है, यानी कि मैं अब अज्ञानता के मुँह से बाहर आ गया हूँ और मैं वास्तविकता में अब क्या हो गया हूँ, जागरूक हो गया हूँ। मुझे अपने इस अज्ञानता का बोध हो गया है और अब ऐसा नहीं है कि जागने के बाद यानी सोच समझ रखने के बावजूद भी अब ऐसा नहीं कि मैं पुनः फिर से सो जाऊँ, यानी कि फिर से उनमें फंस जाऊँ, कहने का मतलब ये इस मोह माया में फंस जाऊँ। पायो नाम चारु चिंतामणि और करते हैं ना खसे हूँ। देखिए मैंने क्या है, भगवान नाम के यानी कि राम रूपी जो है, राम नाम की भक्ति रूपी मुझे सुंदर चिंता मणि जो है, ठीक है, रत्न कह सकते हैं जैसे, वो चिंतामणि जो है मुझे वो प्राप्त हो गई है, ठीक है ना, वो प्राप्त हो चुकी है। लेकिन अब मैं उसे अपने हृदय से नहीं जाने दूंगा, नहीं खिसकने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मुझे क्या है, भगवान राम की जो भक्ति प्राप्त हुई है वो मैं वो अपने हृदय से, उनकी भक्ति को अपने हृदय से नहीं खिसकने दूंगा, नहीं खिसकने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। श्याम रूप सुच रुचिर कसोटी, चित कंचन है कसे हों। तो कहते हैं कि श्याम रूपी, श्याम के अर्थात श्याम के भक्ति रूपी, श्याम रूपी सुच रुचिर कसोटी, यानी कि श्याम रूप के पवित्र रूप पर, ठीक है ना, मैं अपने हृदय रूपी मन स्वर्ण को, अपने हृदय रूपी अपने मन रूपी स्वर्ण को जो है क्या करूँगा, अब उनके राम नाम की भक्ति रूपी उनके कसौटी पर उसकी परीक्षा करूँगा, घिसकर देखूंगा कि वास्तविकता, जैसे अपन सोने को स्वर्ण को घिसकर देखते हैं कि वास्तविकता में सोना है या नहीं है, उसी तरह से वो कहते हैं कि मैं अपने मन रूपी स्वर्ण को, श्याम रूप को, उस कसौटी का उसकी परीक्षा करूंगा, उस कसौटी पर रख कर देखूंगा कि मेरा मन भगवान की भक्ति में लगता है कि नहीं, वो पवित्र है, सच्चा है या नहीं है, स्वर्ण है या नहीं है। तो ऐसा करके मैं देखूंगा, यानी कि अपने आप का, अपनी भक्ति का, अपने आत्म परीक्षण करके देखूंगा कि वास्तविकता में मेरा मन जो है वो राम की भक्ति में लगता है या नहीं। परवश जान हस्यो इंद्रजन निज बस है ना हंसे हूँ। देखिए अभी तक जो था मैं इंद्रियों के बस में था,
मैं इंद्रियों के पराधीन था तो तब सभी ने मेरा संसार में क्या उड़ाया, परिहास किया, मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन अब मैं इंद्रियों को अपने बस में करके अब मैं किसी को हंसने का मौका समय नहीं दूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसे हों। तो तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं कि इनके बाद अब मैं यानी कि अपनी इंद्रियों को जीत लूँगा, उन पर विजय प्राप्त कर लूँगा। क्योंकि इस तरह की तमाम प्रकार की इंद्रियाँ जो होती हैं, कान अच्छा सुनना चाहते हैं, आँखें सुंदर देखना चाहती हैं, सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, और त्वचा जो सुंदर स्पर्श चाहती है, आदि आदि इस तरह की जो इंद्रियाँ हैं वो क्या है, उनसे उनका परिहास होता चला गया है। उन्होंने मुझे अपने बस में जब तक रखा है, मैं संसार की मोह माया में लिप्त बना रहा हूँ, इनके इर्द गिर्द घूमता रहा हूँ, इनके बस में रहा हूँ, तो मुझे अपने भगवान की भक्ति का बोध नहीं हो पाया है। इसलिए कहते हैं कि इस तरह का भटकने वाला जो मेरा मन रूपी भंवरा है, जो इधर उधर भटकता रहता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं प्रण करके ये कहता हूँ, मैं कसम खाकर सौगंध खाकर प्रण करके अपने मन में ये कहता हूँ कि अब मैं इस भंवरे को कहीं और नहीं जाने दूंगा। अपने मन मधुकर को श्रीपति के रघुपति के कमल चरणों में ही बसाऊंगा, यानी कि अपने मन को मैं वहीं पर उनकी भक्ति में चरण भक्ति में लगा लूँगा। अब ये पद्य खंड समाप्त होता है और मैं अब आपके लिए कुछ प्रश्न जो हैं इसमें उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, आप इसमें से जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं, तो वैसे तो इतना सभी इस पर आधारित हैं, पूरे प्रश्न इस पर ही आधारित हैं। तो थोड़ा सा इसमें जो लघु उत्तरीय है उन पर हम यहीं पे विशेष चर्चा कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई इसमें क्या क्या करना है इस तरह से। तो आप इसको नोट कर ले चाहें तो, और बाद में इसके नोट्स बना सकते हैं आप। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़े से ज़्यादा इसमें व्याख्या करनी पड़ती है, तो आपको इतनी व्याख्या करनी, हालांकि उस पर ही डिपेंड है, लेकिन बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है आपके लिए कि आपकी जो भाषा का जो विस्तार है, जो आप लिख रहे हैं, उसमें आपका भाव विचार क्या है वो आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि है इस पर पूरे डिपेंड इसी पर हैं, और इसमें भाव सौंदर्य के लिए कुछ पंक्तियाँ हैं। तो चलिए हम पहले इसमें तुलसीदास जी के इसमें जो पद में भाषा अनुशीलन उसका कुछ व्याकरण है वो आपको यहाँ से बता देती है। जैसे इसमें इसी पेज नंबर 2 पर इस पाठ के पीछे जो दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। जाके मानक रूप यानी कि इसमें जो वास्तविक अर्थ उसके है, वास्तविक अर्थ इस तरह के यानी कि अपनी हिंदी भाषा के एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के, तो उस मानक उसको वास्तविक रूप लिखना है। जाके यानी कि जिसके, छाड़िए यानी कि छोड़िए या छोड़ना या त्यागना, यद्यपि यानी कि होता है यद्यपि, नेह यानी कि स्नेह या प्रेम, तो यानी कि ऐसा, मत यानी कि मत या अपना विचार ये कह सकते हैं, हमारा यानी कि हमारा, यानी हमारा, परवश यानी कि पराधीन। ठीक है, तो ये इस तरह के आप निम्न के मानक रूप लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप इनके 2 या 3 जितने भी पर्यायवाची हैं आप तो चाहे तो अन्य पुस्तक वगैरह में से ही देख कर लिख सकते हैं, या फिर आपको पता हो तो इससे भी, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जिसमें बंधु यानी कि भ्राता, भाई, नेह स्नेह, प्रेम, और यानी कि हृदय, घट भी लिख सकते हैं, हृदय होता है, और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये यानी कि ऐसा ही है, यदि आपको दिख रहा हो ठीक से तो ऐसा लिख लेना है। ठीक है, मधुकर यानी कि भंवरा और भ्रमर, ये इनके पर्यायवाची हैं। कंचन, सोना, स्वर्ण, कर यानी कि हाथ। ठीक है, कुछ शब्द इसमें एक अर्थ के अनेकार्थी भी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पर्याय लिखना है, अनेक अर्थ नहीं लिखना है। कंचन हो गया स्वर्ण या सोना, कर यानी कि आपका हाथ होता है और हस्त भी होता है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो तीसरा इसमें से दिया हुआ है कि पाठ में स्नेह, निस, तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ। इस तरह की तद्भव शब्द दिए हैं, तत्सम शब्द दिए हुए हैं। तो आपको तत्सम शब्द में बता दूं कि जो संस्कृत जैसे शब्द होते हैं वो आपको तत्सम कहलाते हैं। उनसे बदले हुए कुछ शब्द जैसे हैं, पाठ में से स्नेह लिखा हुआ है, तो स्नेह ये पूर्ण स्पष्ट इस तरह से नहीं लिखा है, मानक भाषा में नहीं है, तो स्नेह हो जाएगा इसका, तो ये तत्सम हो जाएगा। स्नेह इसमें लिखा हुआ है, जिसका कुछ बदला हुआ रूप है तो तद्भव हो गया। ऐसे निसी लिखा है, तो निसी यानी कि इसमें निशा लिख सकते हैं, और निसी सिटी का यानी साशल्यम वाला आ जाएगा, तो ये सही इतना आप लिख सकते हैं, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, ये तद्भव शब्द हो गए। इस तरह तत्सम से तद्भव, तद्भव से तत्सम हो जाते हैं। जैसे इसमें लघु उत्तरीय पहला प्रश्न दिया गया है, तुलसीदास ने किसे त्यागने के योग्य माना है। सब जानते ही हैं त्यागने के लिए किसी जो यानी कि जिसके लिए राम और सीता प्रिय नहीं है, उन्हें सैकड़ों, वो चाहे कितने भी प्रिय क्यों ना हो, उन्हें करोड़ों
शत्रुओं की तरह मानकर, यानी करोड़ों शत्रुओं की बराबर इस तरह से मानकर उनका हमें त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस जीवन से हमें सदैव क्या होता है, हानि ही हानि होती है। तुलसी का राम से कैसा नाता है? तुलसीदास जी के जो आराध्य देव हैं वो कौन है? भगवान राम है। वो उनसे उनका एक निष्ठ नाता है, भगवान और भक्त का नाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख देंगे, तुलसीदास जी रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं? क्योंकि भाई उनकी जो मन मधुकर यानी कि मन रूपी जो भंवरा इधर उधर भटकता रहता है और इंद्रियों के बस में उसे बस में कर लेती है, इंद्रियों के बस में वो अपना रहकर सब खो देते हैं, नियम के परिहास करती हैं, इसलिए वो कहीं घूमना नहीं चाहते, मतलब इधर उधर भटकना नहीं चाहते, वो अपने मन को चरण कमलों में इसलिए वो बसाना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाहते हैं। वो कैसे? एकत्व होकर। अपने परिजनों का त्याग किसने किया? अपने परिजनों का त्याग किसने किया? प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को, क्योंकि वो ईश्वर विरोधी थे, उसको छोड़ा। भगवान भरत ने अपनी माता कैकेयी को छोड़ा, ठीक है ना, उनका त्याग किया। और इसके अलावा बाली ने अपने गुरु का त्याग किया, और साथ ही विभीषण राक्षस कुल का ही था, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी रावण जो था वो किसका घोर विरोधी था? ईश्वर विरोधी था, इसलिए उनका त्याग कर दिया। तो आज इस प्रश्न ये प्रश्नावली भी आपकी खत्म हो जाती है अभ्यास प्रश्न। तो इस तरह से आप थोड़े से समझते रहें। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।